नमस्कार, मैं मनु सिंह और हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। आज हम सीआरपीसी का चैप्टर 23 लेंगे, जिसका बी पार्ट हम लेंगे। 23 है एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, उसका बी पार्ट है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जिसका सेक्शन 290, 291 और 292, 293, 294 लेंगे। 5 सेक्शन आज हम लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, नॉलेज लोगों तक पहुंचाएं ताकि उसका लोगों को फ़ायदा हो। चलते हैं सर के पास और जानते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 290, 291, 292 और 293 के बारे में। सर, सीआरपीसी में चैप्टर 23 पे थे हम लोग। जी 290 से बातें करनी थी, आपको पता था। जो साक्ष्य के विषय में जो कमीशन के द्वारा साक्ष्य लिए जाते हैं, जो ऐसे नहीं उपलब्ध होते जी, या साक्ष्य मंगाने में या लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ कमीशन के द्वारा साक्ष्य हो जाता है। जी, जैसे कोई ऐसा अफसर ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा है जो न्यायालय पर हाजिर होने में जिसे दिक्कत हो रही है ना, समय लग रहा है, तो उससे बचने के लिए कमीशन के माध्यम से जो साक्ष्य लिया जाता है, तो धारा 84 से लेकर ये 99 तक, धारा 84 से लेकर 95 तक है ना। तो इसमें जो हम आज बनाने जा रहे हैं वो 290 से हम लोग 290 से है, जहाँ कमीशन, जहाँ तक अभी तक जो हमने बताया है वो भारत के अंदर जहाँ ये संहिता लागू है, जहाँ तक सीआरपीसी का प्रभाव है, वहाँ जिस प्रोविज़न के तहत जो कमीशन जारी किया जाता है, उसके लिए अभी तक मैंने आपको बताया जो प्रोविज़न है 289 से 284 से 289 तक, वो उस तरह से होगा कमीशन। अब जहाँ ये संहिता लागू नहीं है, जैसे भारत में ये जम्मू कश्मीर में संहिता लागू नहीं, या कहीं विदेश में कोई कमीशन जाना हुआ साक्ष्य में, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से वो अपनी जैसे नियम प्रवृत्त करती है, जिसको भी निर्देशित करती है, उसके माध्यम से कमीशन होता है। न्यायालय तो उसी तरह से 284 में जैसे कमीशन जारी होता है, साक्ष्य के लिए कमीशन जारी करेगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको वहाँ के लिए अधिकृत करेगी, जहाँ ये संहिता लागू नहीं है, उसी तरह से सारे प्राविधान वहाँ लागू होंगे। जिस मजिस्ट्रेट, जिस न्यायाधीश को माध्यम से वहाँ विदेश में होना है, जहाँ ये संहिता लागू नहीं है, वहाँ भी इसी धारा 84 के तहत जैसे 288, 288, 289 में जो प्रोविजन है वही लागू होंगे, लेकिन वो केंद्र सरकार के निर्देश जी। ये हो गया धारा 290। धारा 291 में है जैसे जो साक्ष्य किसी इस संहिता के अंतर्गत किसी केस में कमीशन के माध्यम से किसी सर्जन, किसी सिविल सर्जन या डॉक्टर की जो रिपोर्ट है अभी साक्ष्य के रूप में जो कमीशन के माध्यम से है ना, और वो न्यायालय पर अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित है, भले उनको कोर्ट पे न तलब किया गया हो किसी साक्ष्य को, जैसे सिविल सर्जन या कोई डॉक्टर है न्यायालय पर नहीं आया है, लेकिन कमीशन के माध्यम से उसकी रिपोर्ट आई है, वो अभियुक्त की उपस्थिति में सत्यापित हो चुकी है, तो वो किसी भी ट्रायल व विचारण में साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई अभियोजन या अभियुक्त पक्ष चाहता है कि उसको न्यायालय पर तलब किया जाए, उस अभिसाक्षी को जिसने रिपोर्ट बनाई है, अगर वो न्यायालय पर तलब करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन डालकर उस न्यायालय से उसको तलब करा सकता है ना, वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा। ये हो गया 291, 291 जी, ठीक है। 292 में है जहाँ जो सरकारी अभिरक्षा में जहाँ स्टाम्प छपाई होता है, स्टेशनरी छापे जाते हैं, जो इंडियन क्या कहते हैं उसको, जो छपाई जो ऑफिस होती है जहाँ इसकी छपाई होती है, स्टाम्प की, स्टेशनरी की, सरकारी अभिरक्षा में उस पर कंट्रोलर होते हैं, तो वो जो सरकारी कंट्रोलर होते हैं उनकी जो रिपोर्ट होती है ना, वो भी इस संहिता के अधीन किसी भी जांच और विचारण में उसको साक्ष्य के तौर पर लिया जा सकता है।